चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। Conversation, space, responsibilities, detachment. Yep. और बॉटम की एनर्जी है सेल्फ लव। देखिए इस पर्सन को, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस पर्सन की थॉट आपको लेकर ऐसी है कि इस इंसान ने आपको पास्ट में इस रिलेशन को एक ब्रेक दिया है, स्पेस लिया है इस रिलेशन से। इस रिलेशन से इस इंसान ने दूरी बनाई है क्योंकि इस इंसान को अपने बारे में सोचना था। इस इंसान ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूरी बनाई है क्योंकि इस इंसान को अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर अपनी जो इमोशनल चीज़ें इन्हें कहीं और नज़र आ रही होंगी, तो उनके बारे में इनको सोचना था। इसलिए इन्होंने इस रिलेशनशिप से एक स्पेस मेंटेन किया है पास्ट में। इस रिलेशनशिप से एक डिटैचमेंट इन्होंने मेंटेन किया है पास्ट में, क्योंकि इनको अपने माइंड में थॉट्स क्लियर नहीं थे इस रिलेशनशिप को लेकर के। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको बीच अधर में छोड़ दिया होगा। इसको लगा होगा कि आप इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक तरह से एक ऐसे इंसान हैं जो इमोशनल हैं। तो इस इंसान को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में नहीं रहना था। ये एक ऐसे इंसान के लिए रीडिंग है, लेकिन अब यही ये इंसान आपको एक सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं, तो आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं। तो ये इंसान आपको देख रहा है इस वक्त सेल्फ लव की एनर्जी में, और जितना आपको सेल्फ लव की एनर्जी में ये इंसान जाते हुए देख रहा है, उतना ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहा है। इस इंसान को ये लग रहा है कि भाई मुझे इस इंसान से, यानी कि आपसे, मेरे व्यूअर से इस इंसान को बात करनी चाहिए। ये कोई ऐसा पर्सन है, सबसे पहले हमने यहाँ पर यही बता दिया। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो इस रीडिंग को आगे तक सुने, अन्यथा इसे जाने दें, आपके लिए कोई और रीडिंग होगी। ओके, थंडरबोल्ट, पेशेंस, फ्लॉवरिंग, गोइंग टू द फ्लो। देखिए जैसा मैंने बताया, इस इंसान ने आपको स्पेस दिया है पास्ट में। डेफिनेटली यहाँ पे कोई टॉवर मोमेंट आया है जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए पास्ट में, और इस इंसान ने आपको ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहा। आपने ना चाहते हुए भी, गाहे बगाहे परेशान होकर कैसे भी करके आपने सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखा। ये एनर्जी आप लोगों की है गाइस। आज ये इंसान आपको जब देख रहा है सेल्फ लव में डूबा हुआ, इस इंसान को आप दिखाई दे रहे हो एक इम्प्रेस की पोजीशन में, यानी कि एक ऐसे इंसान जो फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली हर तरह से इंडिपेंडेंट है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो अपने लाइफ में अपने लिए बहुत काफ़ी है। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। अब आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लिया है। अब आप धीरे धीरे डिटैचमेंट में आ गए हैं। जैसे आप पास्ट में इस इंसान के पीछे पीछे भागते रहे होंगे ना, तो अब ये इंसान आपको अपने पीछे पीछे भागता हुआ नहीं देख रहा है। ये इंसान ये देख रहा है कि ये जो भी हर्डल्स लगा ले इस रिलेशनशिप में, आपसे बात ना करे, आपको इग्नोर करे, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दे, आपको किसी भी तरह से प्रताड़ित कर ले, लेकिन अब आप लोगों ने एक चीज़ पकड़ ली है। डिवाइन ने आपको एक छड़ी पकड़ा दी है जिसका नाम है डिटैचमेंट। तो आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप डिटैच होते जा रहे हैं चीज़ों से, और आपने भी अब इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है भगवान भरोसे कि जो हो रहा है होने दो। जब पानी आता है, जब बरसात होती है, तो हम नाव छोड़ देते हैं ना, और नाव उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में बरसात का पानी बह रहा होता है, जिस दिशा में ढलान होती है, जिस दिशा में रास्ता मिल जाता है पानी को बहने का। तो अब आपके रिलेशन में भी ये आपका जो ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन गोइंग विद द फ्लो है, यानी कि ईश्वर ने जिस दिशा में इस रिलेशनशिप को बढ़ा दिया है, डेफिनेटली उसी दिशा में ये रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है। ये इंसान ये देख रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया। अब आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है,
इस इंसान ने आपको इस हद तक तोड़ा कि आपके अंदर इतना पेशेंस आ गया कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, चाहे वो 7 महीने का हो, 8 महीने का हो, या उससे ज़्यादा का हो, 1 साल 1.5 साल का हो, ये जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है ना, ये इस इंसान ने ये देख लिया कि इस रिलेशन, इस डिस्टेंस ने आपको सेल्फ वर्थ समझा दिया, आपको सेल्फ लव समझा दिया, आपको बता दिया है कि जो प्यार आप लोग एज ए इमोशनल पर्सन दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, वो प्यार आपके और आपके अंदर है। वो प्यार डिवाइन लव है जो आप लेकर पैदा हुए हैं, और उसके लिए आपको किसी और इंसान के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये एनर्जी है उस पर्सन की, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। और हम टैरो से देख लेते हैं कि पर्सन के मन में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है ये इंसान। डिवाइन हमें गाइड करें इस थंडर बोल्ट के मोमेंट में, इस टॉवर मोमेंट में ये इंसान बात करने के लिए सोच रहा है। ऐसा ये इंसान क्यों सोच रहा है, ऐसा क्या कारण है कि ये इंसान ये कन्वर्सेशन के लिए सोच रहा है। ओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डिवाइन गाइड करें ये स्पेस में पेशेंस जो रखना आ गया है मेरे व्यूअर्स को, इसके लिए ये इंसान क्या सोच रहा है। ओ द स्टार, वेरी गुड। डिवाइन हमें गाइड करें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान भागा, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे व्यूअर्स ने खुद उठा ली अपने लिए, इस चीज़ के लिए ये इंसान क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और डिवाइन गाइड करें डिटैचमेंट में, जब मेरे व्यूअर्स ने इस रिश्ते को लेट गो कर दिया, तब ये इंसान क्या सोच रहा है। जस्टिस, वेरी गुड। और हम एक कार्ड लेंगे लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। मैं इसको बॉटम ऑफ द डेक कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे लगा। तो देखिए ये इंसान डिवाइनली गाइडेड रिश्ता, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है। ये इंसान हमें ये देख रहा है, सबसे पहले जब ये इंसान इस टॉवर मूवमेंट में, जब आपने अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेना छोड़ दिया है, तब ये इंसान आपसे जो बात करना चाह रहा है, ये इंसान देख रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपने पैसों पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। अब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पास इस इंसान को अबेंडेंस आती नज़र आ रही है, चाहे वो कितनी भी हो, यानी कम पैसे हो ज़्यादा पैसे हो, डजेंट मैटर, लेकिन अब आप इसको एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक ग्रोथ का पर्पस बने हुए हैं। अब आपने अपनी खुद की वैल्यू जान ली है और आप अपने पैसों पर, यानी कि अपने फाइनेंस पर वर्क करने लगे हैं। इस इंसान को ये लग रहा है कि जिस फाइनेंशियली चीज़ों की पूरा करने के लिए इस इंसान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, अपने आप को डिटैचमेंट में लेके चला गया ये इंसान, लेकिन आपने तो इस टॉवर मूवमेंट के बाद में उन फाइनेंशियली चीज़ों को अपने आप से ही टैकल कर लिया। आपने तो अब उन फाइनेंशियली चीज़ों को अपने हाथ में ही ले आए, यानी कि आपके साथ भाग्य है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके जीवन में पैसा आ रहा है, आपके जीवन में पावर आ रही है, आपके जीवन में अबेंडेंस आ रही है। ये इंसान आपको इस एनर्जी में देख रहा है। वहीं इस स्पेस ने, यानी कि ये जो इन्होंने दूरियां बनाई, इन दूरियों ने आपके और इनके बीच में जो भी ये टाइम गया है जिसमें आप लोग एक दूसरे से बात नहीं हो रही है ना गाइस, ये इंसान आपको देख रहा है बैलेंस में। अब आप आ गए हैं बैलेंस में, पेशेंस को क्लियर किया है द स्टार के कार्ड ने, यानी कि अब आप अपनी इमोशनल साइड और अपनी फाइनेंशियल साइड, अपनी जो फिजिकल साइड है, यानी कि जो हमारा भौतिकवादी जो हमारा दिमाग होता है, हम जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, चीज़ों के बारे में, भौतिकवादी सुख के बारे में सोचते हैं, और दूसरी तरफ आपका जो इमोशनल बीइंग साइड है, इन दोनों में आपको अब बैलेंस बिठाना आ गया है। नाउ यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन। और इस इंसान को ये भी नज़र आ रहा है कि अब आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप नेम फेम कमा रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको डिवाइन का एक सपोर्ट मिला हुआ है। आप जिस किसी चीज़ में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप इतने क्रिएटिव हैं कि उसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाती है। ये इंसान आपको ऐसी कंडीशन में देख रहा है, और जब ये इंसान ये देख रहा है कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये इंसान भागा, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने हाथ में लिया और आप बन गए द इम्प्रेस, फ्लावरिंग की एनर्जी, यानी कि लाइफ में आ गए आपके बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस। तो ये इंसान अब 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि सोच रहा है, रातों में दिन में बैठकर सोच रहा है
कि यार मैंने तो ऐसा किया था ये सोच के कि ये पर्सन मेरे पीछे पीछे भागा आएगा या ये पर्सन टूट जाएगा, लेकिन आप लोगों ने गाइस इस इंसान के छक्के छुड़ा दिए हैं। मैं ये वर्ड बोलना चाहूँगी कि ये इंसान पूरी तरह से हाथ जोड़ लिया है इसने। आपकी जो एनर्जी है ना खुद की, उसके सामने ये इंसान नतमस्तक हो गया है। इस इंसान को अब समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। इसका साम दाम दंड भेद सब का सब चीज़ें इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। सारे हथियार इस इंसान के धराशायी हो चुके हैं। एक कार्ड है यहाँ पर डिटैचमेंट का, जिसमें हमने आपको बताया कि जब से आप इस इंसान से अलग हुए हैं, जब से इस इंसान ने आपको डिटैच किया अपने आप से, तो आप इस स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं और आप भी गोइंग विद द फ्लो, यानी कि जो ईश्वर करना चाहते हैं आप इस रिश्ते में करें। अब हमको भी भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। तो इस इंसान को ये चीज़ें दिख रही हैं जस्टिस, यानी कि इस इंसान ने कभी आपको डिटैचमेंट दिया था, कभी आपको अपने आप से दूर किया था। आज इस इंसान को आप अपने आप से इसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि ये समझता है कि इसके साथ डिवाइन ने ये न्याय किया है, क्योंकि इसने आपके साथ न्याय नहीं किया था। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है ये 2 ऑफ कप्स का, ये हमें यही दिखाता है कि इंसान वापस से आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस रिलेशन को समझ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी है। इस इंसान को ऐसा फील होता है। तो हम देख लेते हैं क्या इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन आपकी तरफ आएगा। हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं। नवंबर, हो सकता है आप नवंबर मंथ में एक दूसरे से मिले हों, नवंबर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करता हो, या अभी नवंबर में आपके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इस इंसान का वेट अभी करना, बहुत ज़्यादा वेस्ट करना है अपने टाइम को, अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, ठीक है। और डिवाइन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है उन चीज़ों में। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले समर सीज़न में, समर का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, आने वाले समर सीज़न में आपके और इनके बीच में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि एक साइकिल है और ये साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लेकिन अभी इस वक्त के लिए इनकी एनर्जी पे फोकस करने के बजाय आप अपनी एनर्जी पे फोकस करें। आप अपने वर्क, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दें। गाइस, जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात बहुत ज़रूरी है जानना। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आपकी सिचुएशन से कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ मुझे बताएं। और राशियाँ, मैं आपको राशियाँ, ये सारी राशियों के लिए रीडिंग है। अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है, तो मैं राशियाँ अलग से इसमें नहीं बताऊँगी, ओके। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।